हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू लर्न विद ज़ेनिथ गुरु। मेरा नाम है प्रत्यक्षा द्विवेदी और आज मैं आपके लिए क्लास 8 के सोशल स्टडीज सेक्शन का इंट्रोडक्टरी वीडियो लेके आई हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम कुछ एसएसटी की बात करें तो सबसे पहला और जो सबसे कॉमन चीज़ मुझे सुनने को मिलती है कि एसएसटी कांट रिमेंबर और बोरिंग। तो एसएसटी आपको याद नहीं रहती और या तो आपको एसएसटी बहुत बोरिंग लगती है। ठीक है, सबके अपने ऑब्वियस रीजंस होते हैं, हर किसी को हर कोई सब्जेक्ट पसंद नहीं होता, बट देन एग्ज़ाम के लिए पढ़ना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अगर एसएसटी में आप अच्छा स्कोर करेंगे तो आपका एग्रीगेट परसेंटेज भी तो इम्प्रूव होगा। और एसएसटी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है अगर उसे इंटरेस्टिंगली पढ़ा जाए तो। ठीक है, तो मैं अपनी तरफ से आपको इतना अश्योरेंस तो ज़रूर दे सकती हूँ कि मैं ये पूरी कोशिश करूँगी कि किस तरह से आपको एसएसटी इंटरेस्टिंग लगे, किस तरह से आप उस पर्टिकुलर वीडियो में ही इतना अपने दिमाग में उस इन्फॉर्मेशन को रिटेन कर लें कि आप अब जैसे आगे हम कभी कोई क्वेश्चन पेपर या एग्जाम्पल या बैक एक्सरसाइजेस सॉल्व करें तो आपको ये ना लगे कि अरे ये इतना नया टॉपिक क्या है। ठीक है, ताकि आपके लिए एग्जाम डेज में भी लर्न करना इजी हो जाए। ठीक, तो इतना हमने एसएसटी के बारे में, मैंने आपको एक बेसिक ओवरलुक दे दिया। हिस्ट्री थोड़ा सा टफ हो जाता है, नेम्स डेट्स याद करना, बट उसके भी बहुत से तरीके हैं जो मैं आपसे शेयर करूंगी। पॉलिटिकल साइंस मतलब सिविक्स में थोड़ा बहुत जो कंसेप्चुअल या आर्टिकल्स होते हैं, वो इन्फॉर्मेशन होती है, वो थोड़ी टफ हो जाती है रिटेन करना, उसके भी तरीके मैं आपको बताऊंगी। और रही बात ज्योग्राफी की, तो वो तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो अब हम देखते हैं कि आपकी हिस्ट्री में क्या क्या टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं। वेयर व्हेन हाउ, ठीक, द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कंपनी पावर, रूरल लाइफ एंड सोसाइटी, colonialism एंड ट्राइबल सोसाइटीज, क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्रीज, रिवोल्ट ऑफ 1857। हाँ, ये हम क्या पढ़ रहे हैं? ये हम हमारी इंडिपेंडेंस के टाइम की चीज़ें पढ़ रहे हैं। यहाँ पे हम ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके बाद ब्रिटिश क्राउन के अंडर आ गए थे। ठीक है, इन लोगों ने हमारी कंट्री पे कैप्चर कर लिया था और इन्होंने अपना रूल स्टार्ट कर दिया था। तो ये हमारा, उसके बाद एजुकेशन कैसा हुआ, चेंज हुआ ब्रिटिश रूल में, ब्रिटिश रूल कैसा था, इसको हम सिपॉय म्यूटनी भी कहते हैं, क्योंकि ये लड़ाई मेजरली जो हमारी पहली इंडिपेंडेंस की लड़ाई थी वो मेजरली सिपाहियों ने लड़ी थी। ठीक है, और इसी में एक सबसे फेमस नाम जो आता है वो आता है महारानी लक्ष्मीबाई का। ठीक, उसके बाद कौन से इंपॉर्टेंट विमेन थी हमारे पास्ट की, उन्होंने क्या क्या रिफॉर्म्स लाए। उसके बाद जो कास्ट सिस्टम है इंडिया में, उसको कैसे सही से, मतलब उसको कैसे इरेडिकेट किया गया, या फिर जो कास्ट सिस्टम है उसको किस तरह से उसके अगेंस्ट जाके उस टाइम पे भी लोगों ने स्टेप्स लिए, इम्पॉर्टेंट स्टेप्स लिए। ठीक है, ये सब हम पढ़ेंगे। उसके बाद कॉलोनिज्म और अर्बन चेंजेस कैसे आए इंडिया में। ठीक है, अर्बन तरीके से या फिर वेस्टर्न तरीके से हम किस तरह से चेंज हुए, ठीक है, हम किस तरह से वेस्टर्नाइजेशन ने हमारे ऊपर इफेक्ट किया, क्या पॉजिटिव चेंजेस आए ब्रिटिश रूल में। ठीक है, वो सब हम पढ़ेंगे। रेलवेज इंट्रोड्यूस हुई, ठीक है, एजुकेशन इम्प्रूव हुआ, वेस्टर्न एजुकेशन आया। ठीक, चेंजेस इन आर्ट्स, पेंटिंग, लिटरेचर, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। नेशनलिस्ट मूवमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि हमें आज़ादी दिलाने में किन इम्पोर्टेंट लीडर्स का हाथ था, किस तरह से हमें आज़ादी मिली, क्या क्रूएलिटीज़ ब्रूटैलिटीज़ हमारे ऊपर हुई, इंडिया इंडिपेंडेंस के बाद कैसा था। उसके बाद हम आते हैं पॉलिटिकल साइंस, जो कि आप लोग का सिविक्स होता है। इसमें हम मेजरली कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक, क्या लॉज हैं हमारी सोसाइटी में, किस तरह से हम अपने जो हक है, राइट्स हैं, उसके बारे में जानेंगे। इक्वालिटी क्या होती है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, हम किस तरह के गवर्नमेंट के अंडर हैं। ठीक है, क्या हमारे यहाँ टाइप ऑफ गवर्नमेंट होती है, किसके हाथ में सारी पावर्स होती हैं, किसको हम जस्ट अ रबर स्टैम्प फॉर द सेक ऑफ अ रबर स्टैम्प बोलते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सब हम सिविक्स में पढ़ेंगे। हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है
जुडिशरी के बारे में पढ़ेंगे। जुडिशरी क्या होता है? हमारे सुप्रीम कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स एंड वेरियस सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, ठीक है, जो हमें जस्टिस दिलाने में हेल्प करते हैं। सोशल जस्टिस एंड द मार्जिनलाइज्ड, ठीक है, जो ऐसी वेरियस कम्युनिटीज़ होती हैं उनके हक में क्या क्या हमारे लॉज हैं, किस तरह से उनको जस्टिस मिलेगी अगर उनके साथ किसी भी तरह का इनजस्टिस होगा। इकोनॉमिक प्रेजेंस ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी में रिसोर्सेज के बारे में। रिसोर्सेज में हम क्या पढ़ते हैं? रिसोर्सेज में हम बेसिकली पढ़ते हैं कि क्या क्या इंडिया में अवेलेबल है, मिनरल्स कौन से हैं, मेटल्स कौन से अवेलेबल हैं, किस तरह से हम उसे यूज़ करते हैं, मैन मेड रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, किस तरह से हम उसे एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। कोल के बारे में पढ़ेंगे, पेट्रोलियम के बारे में पढ़ेंगे, गोल्ड माइंस कहाँ हैं, वेरियस ऐसे किस तरह से हम उन्हें यूज़ कर रहे हैं। नेचुरल रिसोर्सेज अगेन सेकेंड टॉपिक है, उनके बारे में पढ़ेंगे, जो भी नेचुरली ऑब्टेन्ड रिसोर्सेज होती हैं हमारी। एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी भी आज के ज़माने में भी इंडिया का नाम आता है तो सबसे पहली चीज़ जो आएगी वो होगी कि किस टाइप की इकोनॉमी है। एग्रेरियन इकोनॉमी है, एग्रेरियन कंट्री है। अभी भी मेजर सेक्शन ऑफ सोसाइटी एग्रीकल्चर से रिलेट करता है, एग्रीकल्चर फॉलो करता है, फार्मर्स हैं बहुत सारे। तो हम उस एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ेंगे, किस तरह के लैंड फॉर्म में किस तरह का एग्रीकल्चर होता है, कहाँ पे क्या ग्रो होता है, किस तरह की सॉइल में किस तरह की फसल होती है, कहाँ पे क्या न्यूट्रिएंट्स होते हैं वगैरह। इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे, किस तरह की इंडस्ट्रीज़ होती हैं, वो मतलब हम किस में लीडिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, हम किसके प्रोडक्शन में लीड कर रहे हैं। उसके बाद हम ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, इंडिया कितना ह्यूमन रिसोर्स के मामले में रिच है, कितनी हमारी पॉपुलेशन है, क्या हमारा एम्प्लॉयमेंट है वगैरह। तो ये लास्ट स्लाइड, अब आप सोच रहे होंगे कि मैम ने ये लास्ट स्लाइड क्यों ऐड करी है। तो मैम ने ये लास्ट स्लाइड ऐड करी है ताकि मैम आपको ये बता सकें कि जो एसएसटी है विल बी नो मोर बोरिंग। विद ज़ेनिथ गुरु, क्योंकि हम इस तरह से आपको पढ़ाएंगे कि आपको सबसे पहली बात तो एसएसटी बोरिंग लगे ही ना, और अगर लगे तो भी आपको हम इतना तो याद करा ही दें इन वीडियोस में कि आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाए। अगर आप सिर्फ फॉर द सेक ऑफ एग्ज़ाम पर्पस पढ़ रहे हैं और अगर इन फ्यूचर आपको इसमें इंटरेस्ट डेवलप हो जाए देन इट्स अमेजिंग, वेल एंड गुड, ठीक है। तो हम आपके साथ रहेंगे। अब हमने तो अपनी तरफ से इतना एश्योरेंस दे दिया आपको। आपको क्या करना है? आपको you have to stay tuned to our channel, ठीक है, follow and revise, फिर SST will no more be a hassle for you, ठीक है। जितना भी होगा अच्छे से हम साथ मिलके याद करेंगे ताकि आपको भी इन फ्यूचर प्रॉब्लम ना हो, और मैं भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि जितने भी प्रॉब्लम्स इन जनरल बच्चे फेस करते हैं वाइल स्टडिंग SST वो ना हो, ठीक है। सो विद दिस आई वुड लाइक टू कंक्लूड विद माई इंट्रोडक्टरी वीडियो। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल एंड टू द SST सेक्शन ताकि SST बोरिंग ना लगे।